नाजरीन, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि अपने मुल्क से प्यार करने, मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने और दुश्मन को धूल चटाने में दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को ही समझा जाता है। एजेंसियों की ये रैंकिंग हर साल जारी की जाती है। ये खिताब दुनिया से लेना कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली जब आपके मद्दे मुकाबिल यहूद, ईसाई और हिंदुओं की एजेंसियां हों जो कि न सिर्फ आपकी जान के दुश्मन हैं बल्कि ईमान के भी दुश्मन हैं। रैंकिंग देते वक्त जिन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है उनमें से अहम पहलू कुछ ये भी हैं कि साल भर में इस एजेंसी के कितने एजेंट पकड़े गए, साल भर में इस एजेंसी के कितने एजेंट मारे गए, साल भर में इस एजेंसी ने बैनुल अक़वामी सतह पर दुश्मन की एजेंसियों से कितना रब्ता रखा और अपने इदारों को किस हद तक दहशतगर्दी और दीगर मसाइल से कबल अज़ वक्त आगाह किया। साल भर में इस एजेंसी के कितने मिशन नाकाम हुए, साल भर में ये एजेंसी अपने मुल्क को दरपेश मसाइल से किस हद तक निकालने में कामयाब रही। एक अहम सवाल के साल भर में इस एजेंसी का बजट कितना था, एजेंसी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि जिस पैसे से चलाई जा रही है वो हुकूमत की तरफ से अलग से दिया गया या जो फ़ौज को दफाई बजट दिया जाता है उसमें से ही कुछ हिस्सा एजेंसी को दिया जाता है। इन सब बातों में पाकिस्तान की एजेंसी ISI सब ममालिक की एजेंसियों से सबकत ले जाती है, तब जाकर दुश्मन भी मजबूर हो जाते हैं कि इसे रैंकिंग में नंबर 1 कहें। पाकिस्तान हर साल अपने बजट के टोटल में से 11 से 17% तक दफाई बजट के लिए मुख्तस करता है। इसमें से एटमी प्लांट पे भी खर्च होता है, इसी में से ISI पे भी खर्च होता है, इसी में से MI पर भी खर्च होता है और इसी में से बाकी दफाई प्रोजेक्ट भी मुकम्मल किए जाते हैं। पाकिस्तान की एजेंसी के नाकाम ना होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि अपने दुश्मन को पछाड़ने के लिए टेक्निकल ज़राए बहुत कम और इनफरादी क़ुव्वत का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल ज़राए में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ हमें यूरोप और अमेरिका से दरामद करनी पड़ती है और इसका कंट्रोल बिलवास्ता या बिला वास्ता उनके पास ही है, इसलिए टेक्निकल ज़राए का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंटेलिजेंस की दुनिया में अहमियत की हामिल समझी जाती हैं। इंटेलिजेंस में ड्यूटी करना जिस कदर मुश्किल काम है उससे ज़्यादा मुश्किल अपने पूरे इदारे को बदनाम होने से बचाना है। मतलब अगर आप पकड़े गए तो ना सिर्फ आपके इदारे की बदनामी होगी बल्कि आपके मुल्क की भी बदनामी होगी। जैसा कि कलभूषण यादव पकड़ा गया तो ये इंडियन एजेंसी रा की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है और इंडिया की दुनिया भर में बदनामी भी हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ISI का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये एजेंसी अपने तमाम मिशंस भी इंतहाई कामयाबी से पूरे करती है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे ये गुमनाम हीरोज़ इसी तरह कुर्बानियाँ पेश करते रहेंगे।